हमें जीवन मुक्ति का अनुभव की ओर ले जाता है। तभी हम प्रकृति, समय, भक्त आत्माओं को जीवन मुक्ति का अनुभव दिला सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। 30 वर्ष पहले वाले तो बहुत मौज में है ना। बाबा पूछ रहे हैं, जिनको 30 साल हो गए हैं ज्ञान में, वो बहुत मौज में है ना। 1000 आए हैं, ब्रैकेट में लिखा है 1000 आए हैं। देखो, बाप दादा कहेंगे उठ जाओ तो माताएं इसके बजाय आगे आ जाएंगी, इसलिए उठाते नहीं हैं। सेरेमनी वाले हाथ खड़ा करो। बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत 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 दिल से सम्मान है। क्यों? क्योंकि यही पांडव हैं, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में, सेंटर स्थापन करने में, जब बेगरी लाइफ थी, जब बेगरी पाठ चला था यज्ञ में, तो उसमें सेंटर खुले हैं, उन्होंने उसमें मदद करी। ऐसे आईवेल के समय, मतलब जरूरत के समय, इस सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बन के सेवा स्थान स्थापन किए हैं। आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है, उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी एक कटोरी में आटा, एक कटोरी में चीनी, एक कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी जो बांधेली माताएं थी। तो सोचो कितने सच्ची दिल वाले रहे। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी बोलते हैं ना बाबा। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं, अपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं। सारा भागवत इन्हों का है, मतलब इनके इतने अनुभव हैं कि भागवत बन जाए, सारा एक किताब बन जाए। इसलिए बाप दादा खुश है और सभी बहुत उमंग उत्साह से प्रयत्न कर पहुंच गए हैं। उसके लिए भी बाप दादा खुश हैं। लकड़ियां लेके चली तो आई हैं। लकड़ियां मीनिंग स्टिक्स, बुजुर्ग माताएं हैं। आपको 2 टांगे हैं, इन्हों को 3 टांगे हैं। बाबा सबको बोल रहे हैं कि आपको तो 2 टांगे हैं, इन्हों की 3 टांगे हैं। तो स्टिक भी गिन रहे हैं बाबा साहब से। जब चलती है तो सीन तो अच्छी लगती है ना। इन्हों को चला के देखो। कल इन्हों की थोड़ी यात्रा निकालना, क्लास से भंडारे तक, बस देखना कैसे चलती हैं। बहुत अच्छी सीन लगेगी। कोई भी गिरना नहीं, अगर गिरने वाले हो तो बैठ जाना, गिरना नहीं। देखो, बाप दादा तो चाहते हैं इन्हों को डांस कराएं, लेकिन आप सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाबा फिर से रमणीक बन रहे हैं, इसलिए बैठे ही बैठे खुशी में नाचो, हाथ पांव से नहीं। जैसे बाबा बोलते ना, दोनों हाथ से ताली नहीं बजाओ, एक हाथ की ताली। तो बाबा बोल रहे हैं बैठे ही बैठे खुशी में नाचो, मतलब मन और बुद्धि से, हाथ पांव से नहीं। अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगा ना। बुजुर्गों की दुआएं बहुत अच्छी होती हैं। पांडव भी अच्छे हैं, पांडवों ने भी सहयोग कम नहीं दिया है। भाग दौड़ करने वाले तो पांडव ही रहे हैं, इसीलिए पांडवों को भी दिल से बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा है बाल ब्रह्मचारी युगल भी बैठे हैं। जो बाल ब्रह्मचारी हैं वह अपनी जगह पर ही उठकर खड़े हो जाओ। अच्छा, यह इकट्ठे बैठे हैं, हाथ हिलाओ,
देखो, अब तक जो विजय का व्रत लिया है उसमें रहने का इनाम तो मिलना ही है, मिला भी है। आगे के लिए सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता का खंडन नहीं हो। अखंड पवित्रता, यह है बाल यों का लक्ष्य और लक्षण। अभी तक की मुबारक है, लेकिन आगे भी बाप दादा यही कहेंगे कि सदा अमर भव के वरदानी रहना ही है। अमर है ना, खंडित तो नहीं है। देखो, खंडित मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता है, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वह अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकता है। और ऐसा पूज्य जो द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते। इसलिए सदा अमर भव अर्थात सदा पवित्र भव। अच्छी हिम्मत रखी है, हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी। अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी। 5 वर्ष 10 वर्ष यह नहीं, अखंड। जहां तक ब्राह्मण जीवन है यह अमर भव के वरदानी रहे। तो अंत तक, जब तक ब्राह्मण जीवन है, ठीक है ना, मंजूर है, हिम्मत है, एक हाथ की ताली बजाओ। 17 साल वाले नहीं, 10 साल वाले 200 डबल विदेशी भाई बहनों की भी सेरेमनी है। यह तो बहुत लकी है, डबल फॉरेनर्स ने भी नंबर जीत लिया है। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स पीछे नहीं रहे हैं, नंबर सब में अच्छा ले रहे हैं। यह दिखाता है कि कैसे अभी थोड़े समय में मेकअप कर रहे हैं। जैसे कोई एडमिशन लेता है ना क्लास में 2-3 महीने के बाद, या लेट एडमिशन लेता है, तो उनको थोड़ा मेकअप करना पड़ता है ना। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे बाबा बोल रहे हैं कि यह दिखाता है कि जैसे अभी थोड़े समय में मेकअप कर रहे हैं, ऐसे ही लास्ट में भी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर अच्छे पे अच्छे ले लेंगे। ऐसे निश्चय है ना? निश्चय है? बाबा पूछ रहे हैं उनसे। 108 की माला में आना है ना? अच्छा, 108 की माला डबल फॉरेनर्स की होगी और इंडिया वालों की। बाबा पूछ रहे हैं कि किसकी माला होगी 108 की, डबल फॉरेनर्स की या इंडिया वालों की? आपकी तो होगी ना, बाप दादा ने छुट्टी दी है। जितने भी 108 में आने चाहें, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, दोनों को छुट्टी है। बाप दादा माला बढ़ा लेंगे, मतलब 108 की माला नहीं तो ज्यादा बनेंगे तो उसकी माला बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको अवश्य डालेंगे, रहने नहीं देंगे। समझा? ट्रांसलेशन हो रही है, अच्छा है। ट्रांसलेशन करने वाले को भी मुबारक। तो बाबा ट्रांसलेशन करने वालों को भी मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो इन्हों को, सामने बैठे हुए मधुबन वालों को भी मुबारक देते हैं, जो आगे आगे काम के लिए बैठे हैं, कैबिन में भी बैठे हैं, तपस्या अच्छी करते हैं। एक बात में तो मार्क्स ले लेंगे, मतलब तपस्या में और सेवा में मार्क्स ले लेंगे। दिल से सेवा में तो मार्क्स ले लेंगे, यह भी अच्छा है। इस खाते में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगी। दिल से करना, तंग होके नहीं करना। अरे क्या करें, यह तो तंग करके रखा है, ऐसे नहीं। कितना भी तंग करें, लेकिन आप हर्षित रहना। प्यार से कहो, आओ बहने, आओ बहिने, आओ भाई, क्या चाहिए, ठीक है ना? या नहीं नहीं, अभी नहीं, भले चीज नहीं दो, चीज देने की नहीं है, नहीं दे सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मीठे बोल तो दे सकते हो ना। मीठे बोल भी आधी चीज मिलने का अनुभव करा देते हैं। तो अगर किसी से मीठा बोलो
तो वैसे ही खुश हो जाता है। तो मतलब आधी चीज तो ऑलरेडी मिल गई उसको, चाहे बाद में मिले या नहीं मिले। अभी नहीं, जाओ जाओ ऐसे नहीं, हाँ जी, करेंगे, देखेंगे, देंगे। दिल तो ले लो, चीज तो भले नहीं दो, और संतुष्ट करने का लक्ष्य होगा तो चीज भी आ जाती है। बाप दादा ने देखा है, अगर कोई भी स्टॉक वाले की दिल है कि मुझे यह करना ही है, पता नहीं कहाँ से चीजें ले आते हैं, कहाँ से स्टॉक भर जाता है। सिर्फ दिल होना चाहिए। मधुबन वाले हैं बहुत होशियार, चीज लाने में भी होशियार हैं। होशियार तो हैं, तभी तो ड्यूटी मिली है ना। अगर ड्रामा ने निमित्त बनाया है तो कोई ना कोई विशेषता तो है, जिस विशेषता ने मधुबन में निमित्त बनाया है। सिर्फ उस विशेषता को समय प्रति समय थोड़ा सा शांत भाव, प्रेम भाव से निमित्त बनो। बाकी अथक तो है, मधुबन जैसे अथक और कहाँ भी नहीं है। अथक भव का वरदान तो मधुबन को है। अभी इस वर्ष मधुबन क्या करेगा? अभी मुक्त वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी। ठीक है, तो बाबा ने कल बोला था ना कि मुक्ति वर्ष मनाएंगे अगला साल, तो अब बाबा बोल रहे हैं अभी मुक्त वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी। ठीक है, हो सकता है या मुश्किल है? तो सबने बोला हाँ जी। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैज देंगे आपको। अच्छा, अब बाबा राजस्थान वालों से बात कर रहे हैं। राजस्थान में सेवा संभाली है, राजस्थान ने इतनी भीड़ को संभाल लिया ना। देखो, बाप दादा को कहना नहीं चाहिए, लेकिन इशारा दे रहे हैं। सभी इतने आए, बहुत बहुत मुबारक हो, भले आए। सिर्फ एक बात बाप दादा कहे, सुनने के लिए तैयार हो? खास टीचर सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, भले आए, पदम गुना वेलकम, परंतु इतला देना, मतलब पहले से बता देना, इन्फॉर्म कर देना, यह टीचर्स का फर्ज है। अचानक आ गए, बाप दादा को तो खुशी है, बाप दादा तो वतन में रहते हैं, लेकिन आप लोग तो साकार में रहते हो ना। तो देखो, आप लोगों को ही धूप में टेंट में सोना पड़ा। चाहे बच्चों को खुशी है, कोई बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन टीचर्स का फर्ज है, लेकिन टीचर्स का फर्ज है संख्या पहले से सुनाना। इतनी तकलीफ जो थोड़ी बहुत हुई है वह नहीं होती, जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ। यह शांति वन का हॉल तो भर गया ना, यह तो अच्छा हुआ। सिर्फ इत्तला करने से आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा प्रबंध होता। आगे के लिए आप आएंगे, आपका स्वागत है। बाप दादा ने यह भी सीन देखी कि कितने लोग धूप में स्थान मिलने के पहले बैठे हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर से बोल रहे हैं, कल भी बोला था, रोज बोलते हैं, बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। पहले से पता होने से आपकी रिजर्वेशन बुक हो जाती, फिर आपको ऐसे बैठना नहीं पड़ता। इसलिए जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उसका कारण इत्तला नहीं हुआ, इन्फॉर्म नहीं किया। इसलिए आगे आराम से आना। आओ भले आओ, लेकिन आराम से आना। सुना टीचर्स ने, आगे से ऐसे नहीं करना। पंखे तो ठीक मिले हैं ना, पीछे वाले पंखे हिलाओ। 15,000 पंखे सबके हाथों में हैं।
बाहर बैठने वालों को पहले से ही बाप दादा नंबर 1 याद प्यार दे रहे हैं, नंबर 1। और मधुबन वाले जो त्याग कर खास सिक्योरिटी पर सेवा प्रति बैठे हैं, उन्हों को विशेष लाख गुना मुबारक हो। संभाल रहे हैं ना। और आज जो देश विदेश में दूर बैठे समीप का अनुभव कर रहे हैं, उन सभी देश वालों को बाप दादा खास 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 याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा साधन है, मतलब टेलीविजन के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, राजस्थान कानपुर के दवाई नगर वाले, इंदौर वाले जिन्होंने भी मदद की है, उठो। अच्छा है, देखो डबल पुण्य मिल गया। वर्तमान सेवा की दुआएं मिली और भविष्य सेवा की प्रालब्ध जमा हुई। जो राजस्थान या जो भी मददगार बने, उन सभी को बाप दादा दिल से सदा सेवा में तख्त पर रह दुआएं लेते रहो। इसको मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। उन सभी को बाप दादा दिल से सदा सेवा में तख्त पर रह दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो, ऐसे अमर रहो। अच्छा पाठ बजाया, उसके लिए सभी खुशी से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। डबल विदेशियों की सीजन अच्छी रही? बाबा पूछ रहे हैं। सभी डबल विदेशी इस सीजन में विशेष जमा का खाता बढ़ा के जा रहे हैं, ऐसे है? जमा किया है? बहुत अच्छा। अच्छा, अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी? क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं, 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। तो बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाप दादा को दादी जी ने पूरे डायमंड हॉल में चक्र लगवाया। बाप दादा ने सभी भाई बहनों को दृष्टि दी। सभा में करीब 20-21 हजार भाई बहनें हॉल के अंदर बाहर उपस्थित थे। तो बाबा दादियों जी से बात कर रहे हैं। सीजन की समाप्ति निर्विघ्न हुई? पूछ रहे हैं दादियों से। बाप दादा यही वर्तमान समय देखने चाहते हैं कि जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं, मीनिंग दादियां, जैसे मुख का आवाज साइंस के साधनों से दूर बैठे पहुंचता है, ऐसे मन का आवाज संकल्प यह भी ऐसे ही पहुंचे, जैसे यह साइंस द्वारा मुख का आवाज पहुंचता है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, इशारे मिलते थे और उसी इशारे से कईयों को जागृति भी आई, ऐसे अभी भी आदि में हुआ। वह अंत में, पहले तो स्थापना थी, तो एक ब्रह्मा बाप द्वारा साक्षात्कार हुआ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में शक्तियों का पाठ है। ब्रह्मा बाप, शिव बाप गुप्त है, बैकबोन है, लेकिन स्टेज पर शक्तियों का पाठ है। तो शक्तियां अनन्य भी बहुत हैं। तो बाबा दादियों को शक्तियां बोल रहे हैं कि बाबा का पाठ तो शुरू में चला ब्रह्मा बाबा का,
लेकिन अभी शक्तियों का पाठ है, तो शक्तियां अनन्य भी बहुत हैं। वह एक ब्रह्मा बाप ने किया, अभी ऐसी मनोबल की शक्ति प्रत्यक्ष हो, जैसे मुख का आवाज क्लियर पहुंचता है ना, ऐसे मन का आवाज धीरे धीरे पहुंचता जाए। बाप आ गया, सिर्फ यह आवाज भी पहुंच गया तो ढूंढने तो लगेंगे, फिर आपे ही पहुंचेंगे ढूंढते ढूंढते। लेकिन यह मनोबल की सेवा अभी होनी चाहिए, मतलब मनसा सेवा। यह सारे विश्व तक आवाज कुछ साइंस और कुछ साइलेंस की शक्ति द्वारा ही पहुंचेगा। तो दोनों की जरूरत है, साइंस भी और साइलेंस भी। जिसको मन का आवाज पहुंचेगा वह समझो ज्यादा समझ पाएंगे, और जिसको मुख का आवाज पहुंचेगा उनमें से नंबरवार होंगे। इसलिए अभी यह साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है इस विषय पर ज्यादा अटेंशन, क्योंकि समय कम है और सेवा विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। इसलिए बाप दादा ने कहा कि कुछ सुनाएंगे, क्योंकि निमित्त तो आप हो, वायुमंडल में लहर फैलाने के निमित्त तो आप ही हैं ना। तो ऐसी लहर फैलाओ, सभी सहयोगी बन जाओ। अभी मन का आवाज मुख के आवाज से भी ज्यादा काम कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप बनाओ जो इस कार्य के रुचि वाले हों और इसकी रिहर्सल करते रहें। जैसे पहले शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान्स बनाए, तो उससे इतनी वृद्धि हुई ना। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, पहली रचना, फिर दूसरी मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, और अब तीसरी है शक्तियों द्वारा। तो तीन तरह की बाबा ने रचना बताई। जो कहते हैं कि शक्तियों ने बाण चलाए, तो वह बाण जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज पहुंच जाए, कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वह काम पूरा नहीं करता तो बार बार स्वप्न उसको जागृत करता रहता है। कई रिद्धि सिद्धि वाले भी कुछ विधि से करते हैं, लेकिन योग की विधि द्वारा यह आवाज फैले, रिद्धि सिद्धि द्वारा नहीं, योग की विधि द्वारा बाबा बोल रहे हैं यह आवाज फैले। ऐसे सेवा के प्लान बनाओ। जैसे अभी यह उत्सवों का वर्ष मनाया ना, अभी वह तो हो गया, अभी फिर ऐसी कोई लहर फैलाओ जो विहंग मार्ग की सेवा हो, बहुत लोगों की सेवा हो। मुख की विहंग मार्ग की सेवाएं तो बहुत की, उसकी रिजल्ट तो है ही। अभी फिर कोई नवीनता समझा, देखेंगे कौन कौन इसमें नंबर लेता है। अच्छा, सभी ठीक हैं, सभी मिलकर सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का पहाड़ भी पार हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, शेयर करेंगे।
ओम शांति। आप सभी ओम अपना शांति। शेयर हाँ कीजिए। दीदी, मुझे आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि बाप दादा कितनी अच्छी तरह से हमें लोगों के दिल जीतने के लिए सिखाते हैं। जैसे कभी सेवा करते करते कोई मांगता है, कोई तंग करता है ना, तो बाबा कहते हैं कि आप हर्षित रहना। ऐसा नहीं कि जाओ जाओ, और ये तो कितना मांगते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं। लेकिन बाबा ने कहा कि भले आप चीज नहीं दो, क्योंकि नहीं दे सकते तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये मीठे बोल तो दे सकते हो ना। मीठे बोल भी आधी चीज मिलने का अनुभव करा देते। ये बहुत बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हम सामने वाले को ना बोल देते या मना कर देते, लेकिन उनका दिल टूटता है। तो बाबा कहते हैं कि आप ये देना तो नहीं चाहे कोई बात नहीं, लेकिन आप मीठे बोल तो दे दो, तो उसको जो अनुभव होगा ना, तो एटलीस्ट वो आत्मा दिल शिकस्त नहीं हो जाएगी। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीका बताया कि नहीं भी दो चीज, तो बाबा कहते हैं ना, चीज तो भले नहीं दो, और संतुष्ट करने का लक्ष्य होगा तो चीज भी आ जाती है, लेकिन दिल तो ले लो आप। ये तो बहुत ही बढ़िया बात बाबा ने सिखाई। ओम शांति। जी, हाजिरी करने से मार्क्स मिल जाएंगे ना, और दुआएं भी। और क्या कहा है? ओम शांति। आज बाबा ने जो 3 पाँव वाली माताएं हैं उनके लिए बोला, मीन्स जो लाठी लेके चलती हैं, तो उनके लिए बोला कि बाबा मीन्स हर बच्चे का, अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, हर किसी का नाम वो जरूर लेते हैं। तो बाबा ने आज यहाँ कहा ना कि उनको मन की डांस करने के लिए कहा कि वो वैसे नहीं नाच सकती हैं, तो कोई बात नहीं, उनको मन की डांस करवाई बाबा ने। मीन्स बहुत अच्छा लगा कि ओम शांति। जी। हर एक एक बच्चे हीरे पर ध्यान देता है ना बाबा का। हाँ, आशा बहन बोलिए। आशा बहन जी। अच्छा, और कोई शेयर करे क्या कहा है बाबा ने आज? और खंडित मूर्ति के बारे में बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ममता बहन बोलिए। दीदी, बाबा ने कहा मधुबन है बाबा के स्वरूप को प्रकट करने का शीश महल। बाबा ने मधुबन का शीश महल बताया। हाँ जी। और छोटे छोटे जिसको भी हाँ जी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। छोटे छोटे काम में हाँ जी करते हैं ना, उसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। बाबा ने कहा ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि आई विल के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। समय को ही मार्क्स देना। हाँ बोलिए। हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी, बोलिए ना। आज बाबा ने जो हॉस्पिटैलिटी के ऊपर बोला ना, तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि जैसे बाबा ने बोला ना कि टीचर्स को बोला कि आप कुछ भी कितनों ने आना है, कितनों ने, मतलब बताया कि उसके लिए अरेंजमेंट्स भी वहां पर करने होते हैं मधुबन में। तो बाबा ने बोला कि पहले इत्तला करके आना। फिर बाबा को ये भी अच्छा नहीं लगा कि बाबा ने कहा भले आओ, लेकिन बाबा को ये भी अच्छा लगता है कि हर एक को उनकी उस पोजीशन में रखकर कितना कैसे कन्विंस करते हैं बाबा। आप ये थोड़ा चीज सा माइक के दूर जाओ, आवाज कट हो रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है आप दीदी? हाँ। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। तो बाबा हर एक को हर एक को कैसे राजी करना है, कैसे उनको कन्विंस करना है, तो ये चीज बाबा की जो हमें बताते हैं ना, तो हमें भी अपनी लाइफ में ये लेकर चलना है। तो देखते हैं कि लाइफ इतनी इजी और रिलैक्स्ड हो जाएगी ना, कि जैसे बाबा ने बोला कि ठीक है बच्चे आ गए, तो उनको भी बाबा ने अप्रिशिएट किया कि हाँ भले आए, बहुत अच्छा कि आप आए। तो आप फिर बाबा को ये भी अच्छा नहीं लगा कि वो जो भाई-बहन है जो बाहर धूप में बैठे हुए थे, बाबा ने बोला कि ये चीज़ भी आपको इतनी तकलीफ ना मिलती अगर आप इत्तला करके आते ना, आगे से भी इसका ध्यान रखना। मतलब एक-एक चीज़ को बाबा ने इतना अटेंशन दिया है एक-एक चीज़ के ऊपर, तो ये चीज़ बहुत ही जो है ना, इस चीज़ को हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी।
बाबा ने आज मुझे खास 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 याद प्यार दिया है। रो जी बोलिए। बहुत बहुत मुबारक वैसे। जी और क्या कहा है? ओम शांति जी। और पंडित मूर्ति के बारे में बाबा एक दो युगल बैठे थे, उनके बारे में बाबा ने उनको हाथ हिलाने के लिए बोला। और जब से ज्ञान में आया है वो बाल ब्रह्मचारी है, तो कभी भी खंडित नहीं हुआ पवित्रता के बारे में। तो खंडित मूर्ति कभी भी पूजी नहीं जाती है बोल के बाबा ने स्पष्ट करके ऐसा एग्जाम्पल दिया। ओम शांति। जी खंडित मूर्ति नहीं बनना है ना, अखंड बनना है। जी पूजनीय। और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। जी ओम आज शांति। बाबा ने बताया कि हिमालय जितने कितने भी बड़े से बड़े विघ्न आ जाए तो भी हटना नहीं है, हार नहीं खाना है, ताजपोशी मुक्त वर्ष अवश्य मनाना है। ओम शांति। देखो भाग गए वो इतनी हिम्मत से ही आएंगे ही नहीं ना अभी, क्योंकि अपने थॉट से सब कुछ क्रिएट करती है। तो इतनी कॉन्फिडेंस से अगर करेंगे तो वो आएंगे ही नहीं, पहाड़ रूपी विघ्न ऐसा। जी और क्या कहा है? तो एक और शेयर कर सकती है पॉइंट? जी बोलिए ना। बाबा ने आज एक जो है सर्विस के लिए भी बोला ना, कि बाबा ने बोला कि जैसे साइंस द्वारा मुख का आवाज जो फैलता है, तो ऐसे मन का आवाज जो है ना उसमें ज्यादा पावर है। तो वो एक एक आत्मा को अनुभव भी कराता है। तो बाबा ने बोला कि उसमें इतनी है कि वो लोग जितना जिस तक मन का आवाज फैलेगा वो उतना ही करीब आत्माएं आएंगी, और जिनके ऊपर मुख का आवाज फैलेगा तो उसमें नंबरवारी कोई कोई आएगी, और उसमें वो इतनी पावर नहीं है। तो बाबा ने इसके लिए मनसा सेवा के ऊपर बल देने के लिए बोला है। ओम शांति। जी अभी की जो टेक्नोलॉजीज भी है वो क्या हो रही है ना, पहले देखो कैसे मोटा मोटा ऐसे बनते थे, अभी सब कुछ स्लिम चाहिए है ना, टीवी मोबाइल है ना सभी ऐसे लाइट। तो अभी सब कुछ वायरलेस हो गया है, ब्लूटूथ हो गया है। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं कि हमारी भी स्थिति वैसी वायरलेस हो। जी बहुत ही अच्छा। और क्या कहा है? और क्या कहा है आज बाबा ने? जिन्होंने पॉइंट शेयर नहीं किए हैं, भले एक पॉइंट या स्वमान भी आप शेयर कर सकते हैं, पर जरूर करें। जो कुछ भी एक पॉइंट जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया। रंजीता बहन, योगेश भाई, वसुधा बहन, शिवप्रिया बहन, डॉक्टर प्रिया, अश्विनी बहन, बोलिए रेखा बहन। ओम शांति। आज बाबा ने अथक सेवाधारी भाव का वरदान दिया। जी ओम शांति। और क्या कहा वसुधा बहन? जी ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे ये एंड में है ना, जैसे शुरू में पहली रचना मुख से हुई, फिर मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा, और अभी बाबा ने बोला एंड में शक्तियों का पाठ है। शक्तियों द्वारा जो है लोगों को प्रत्यक्ष बाकी लोगों को प्रत्यक्षता होगी, और उनको ऐसे लगेगा कोई बुला रहा है, और उसके लिए आपकी मनसा सेवा जो है उसकी बहुत जरूरत है। शक्तियों को किसके साथ दिखाते हैं? क्या बोला बाबा ने इसमें? उनको शक्तियों का, जैसे बाबा ने बोला बैकबोन है, इस तरह से कह रहे हैं, जैसे बाबा बैकबोन है और शक्तियों का पार्ट स्टेज पे है। ऐसे भी है। और आज बाबा ने कहा ना शक्ति तीर बाण लगाते हैं ना ऐसा। हाँ शक्तियों द्वारा, हाँ बाण चलाए, बाण चलाते। जी कौन सा बाण फिर? ज्ञान बाण। हाँ जी ओके। और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने पांडवों के लिए भी कहा है कि पांडव भी कम नहीं है, सारी भागदौड़ तो पांडव ही करते हैं। इस ओम शांति। जी
और क्या कहा है? जी ठीक है, चलो किसी को और कुछ पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति सिस्टर, ये बुक के ऊपर काफी सारे स्लोगन लिखे हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें। सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बनो, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल ही बहुत धोखा देते हैं। तो व्यर्थ संकल्प के लिए बाबा ने बोला अटेंशन, बाबा के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे, जो आज का वरदान भी मिला है साकार मुरली में। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा हो, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति। जी शुक्रिया। और क्या कहा है, कोई शेयर करना चाहते हैं? आज का दीदी पॉइंट, आज एक का हाँ बोलिए। एक चीज बाबा ने दिया है, इसमें मार्जिन दिया है कि 108 में आना चाहें, यानी ऊंच लक्ष्य रखें तो बाप दादा माला भी बढ़ा देंगे। जी देखो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खुला निमंत्रण है, आप जी पुरुषार्थ जी करो, आप पुरुष आपके लिए माला भी बढ़ा देंगे। जी मेघा बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, मुझे अव्यक्त बुक की बुक चाहिए थी, वो कहाँ अवेलेबल होगी? जी अभिजीत भाई का नंबर है ना आपके पास? हाँ है मेरे पास। हाँ उसको मैसेज कर देना, ठीक है, मिल जाएगी आपको। ओके ओके ओम शांति। ओके ठीक, ओम शांति। तो होमवर्क की ओर चलते हैं कि दादी भी, गुलजार दादी भी ऐसे कहते रहे कि दिल गिफ्ट देनी है, अगर किसी को भी आप मिलते हैं, है ना, तो क्या गिफ्ट देते हैं? तो दिल खुश मिठाई की गिफ्ट, है ना। तो कौन सी गिफ्ट? मतलब मीठा बोल, है ना, मीठी मुस्कान, और मीठा अगर है हमारे पास तो दे सकते हैं ऐसे। तो मीठा बोल, मीठी मुस्कान, और कुछ मीठा हो या वो थर्ड पार्ट है साकारी, पर मीठा बोल और मीठी मुस्कान देनी ही है, ठीक है। तो कल हम यही होमवर्क लेंगे, क्योंकि कल आज बाबा ने कहा ना हाजी, अब पार्ट लेने से मार्क्स भी मिलेंगे, दुआएं भी मिलेगी, सामने वाली आत्मा भी खुश, और अपनी, हम जितना मुस्कुराते हैं अपनी भी आयु बढ़ती है। और कैसा रहता है, सामने वाला अगर रो रहा है तो हमें भी रोना आता है, सामने वाला अगर हम हंस रहे हैं तो हमें भी हंसना आता है, ऐसे एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो सबको हंसाएंगे भी और खुद हंसेंगे भी, ठीक है। मीठा बोल और मीठी मुस्कान रखेंगे, कल चेक करेंगे कि कितना हम सच में मीठा बन रहे हैं या कड़वे बोल निकल रहे हैं हमारे मुंह से, ठीक है। ओम शांति, शुक्रिया सभी को, गुड नाइट, थैंक यू।